कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान विभाग उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी के जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उनके मुख्य अतिथि में विकास खंड स्तरीय रवि गोष्ठी एवं किसान मेले का आयोजन विकास खंड बड़ा गांव स्थित अम्बाबाई किसान समृद्धि विद्यापीठ व अम्बाबाई तथा कृषि विश्वविद्यालय मऊरानीपुर बुंदेलखंड कृषि विकास एवं जल संचयन व संरक्षण विचार गोष्ठी का आयोजन कृषि विश्वविद्यालय झांसी में आयोजित किया गया, जिसमें कृषक भाई अपने खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग आवश्यकता अनुरूप अत्यधिक कम मात्रा में करें, क्योंकि रासायनिक उर्वरक हमारे खेतों की उत्पादक क्षमता को प्रभावित करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश की मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रतिवर्ष 7.5 कुंटल बीजों का निःशुल्क वितरण कृषि विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के पश्चात जल संरक्षण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं, जिसके तहत खेत तालाब योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड में अनेक तालाब खोदे जा रहे हैं। कृषक भाई अपनी आय में वृद्धि लाने हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने खेतों में उत्पादित फसल का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं, जिससे आपातकालीन स्थिति में उन्हें सरकार की सहायता प्राप्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि लाने हेतु अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। किसान भाई इन योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हुए अपनी आय को दुगना करने की दिशा में आगे बढ़े। सरकार किसानों के हित के लिए पूर्ण रूप से तत्पर भी है। संवाददाता मनीष नायक के साथ जितेंद्र रावत की रिपोर्ट। भी लगभग 3 एकड़ पर अपनी प्राकृतिक खेती पर काम शुरू किया है। अपने खेतों के मेड़ बनाए हैं, मेड़ों पर पेड़ लगाए हैं। खेतों के लिए उन्होंने उसको बंटवारा किया है और बहुफसली फसल को उगा रहे हैं। छोटा सा उन्होंने उसके ऊपर अपनी पॉली हाउस भी बनाई हुई है, एक गौशाला भी रखी हुई है, 1.5 kVA का एक सोलर पंप लगाया है, जिससे पूरे 3 एकड़ खेत की सिंचाई ठीक प्रकार से वो कर रहे हैं। और फलों की खेती भी उसमें कर रहे हैं, आलू की भी खेती उन्होंने लगा रखी है। सारी खेती बहुत अच्छी है, गाय पर आधारित खेती है। आप में से लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, उसका भ्रमण कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर बहुत बल दिया है और मैं बुंदेलखंड के किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि अपने वो गाय का पालन करें और साथ साथ में वो गो आधारित गोबर गोमूत्र के आधार पर घनामृत जीवामृत के और नीमास्त्र और घन जीवामृत के आधार पर वो अपने खेती को आगे बढ़ाएं। उसके बाद झांसी के रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय के भीतर मैं गया था और वहाँ पर 4 संस्थाओं के प्रमुख और वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करके बुंदेलखंड का कैसे उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जाए और यहाँ के मौसम के अनुकूल फसलों को कैसे लगाई जाए, उस पर उनसे बातचीत किया है। और उनको मैंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो जीडीपी है उस जीडीपी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से बुंदेलखंड के पिछड़ापन को दूर करने के लिए क्या उसमें इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, उस पर वो रिसर्च करें, उन फसलों को आगे लाएं और यहाँ के अनुकूल उसको राष्ट्रीय और प्रदेश के मानक पर उत्पादकता को पहुँचाने के लिए उस पर शोध और उसकी व्यवस्था करें। खाद झांसी जिले में खाद की बड़ी मारामारी चल रही है। झांसी जिले में आज की तारीख में 7,500 मेट्रिक टन यूरिया है। के पास पैक सोसाइटियों पर 3,500-3,400 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है, जिसमें से भंडार के भीतर 3,500 मेट्रिक टन है वेयर हाउस में। मैंने उनको कहा है कि इसको पर्याप्त मात्रा में निकालें, कहीं पर भी फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर फर्टिलाइज़र है। आपके द्वारा तमाम जगहों पर निरीक्षण किया गया है, तो क्या कमियाँ पाएंगे? निरीक्षण नहीं, मैं देखता हूँ, उसको ठीक करने का प्रयास करता हूँ। मेरा काम है ठीक करने की व्यवस्था बनाना। सर यहाँ सर कौन सी फसल देख के सर आपको लगा क्षेत्र में कहाँ यहाँ अच्छी फसल? देखिए, यहाँ की बहुत किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने खेतों में गेहूँ की लाइन सोइंग की है। लाइन सोइंग किए जाने से जो है वो बीज कम लगते हैं, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है, सिंचाई के खर्चे भी कम आते हैं और साथ साथ में पैदावार अच्छी होती है। और ये अच्छा है कि जितनी एरिया में मैं गया उन सारे एरिया में गेहूं की लाइन सोइंग की फसल हमने देखी है। कुछ स्थानों पर किसान भाइयों ने मटर भी लगाई हैं। मटर के लिए थोड़ा समय ज़रूर पीछे छूट गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी फसल अच्छी हो। और इस तरीके से यहाँ पर बरुआ सागर में अदरक की बहुत अच्छी खेती होती है, उसको बहुत अच्छा उसको बनाया जा सकता है।
यहाँ पर संभावनाएं बागवानी की बहुत अच्छी है, जिसके भीतर जो है वो संतरा, मौसमी, किन्नू, इन सब चीज़ों की खेती को आगे की ओर बढ़ाएं और बैर की खेती को बढ़ाएं। ये बात मैंने वहाँ के विश्वविद्यालय को भी कही है और मादा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे उनको भी मैंने कहा है कि इस क्षेत्र में उसको बढ़ाए जाने की दृष्टि से पहले अपने यहाँ उन प्रयोगों को शुरू करें और फिर किसान के